हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज फिर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या है सर ये मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन? वैसे लास्ट ईयर आपने बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में डिफरेंशिएशन पढ़ा था, फिजिक्स में बहुत बार इसको अप्लाई भी किया है। अब आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं कि यार ये डिफरेंशिएशन होता क्या है, तो आपने बहुत बार देखा होगा कि ये dy बाय dx ऐसा लिखते हैं बहुत बार। ये जो dy बाय dx है, इसको अगर आप, क्योंकि फिजिक्स में ही बहुत बार यूज किया है, तो हमने यहां पे लिखा चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। मतलब अगर यहां पर एक फंक्शन मैंने डिसाइड किया y इक्वल्स टू f ऑफ x, जिसमें x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू चेंज करने से y में भी चेंजेस होंगे, मतलब y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि हम x में कितना चेंज कर रहे हैं, उसके कारण से y में कितना चेंज हो रहा है। ये अगर हमें स्टडी करना है तो हमें डिफरेंशिएशन की मदद लेनी पड़ती है, ठीक है। तो उसके लिए जो टर्म यूज की जाती है, ये हम अगर किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस प्रोड्यूस करें, जो हम कर सकते हैं, जिससे कि डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस हो रहे हैं, तो वो किस तेजी से चेंजेस हो रहे हैं, किस रेट से चेंज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं dy बाय dx। इसको जनरली आप ऐसा भी बोलते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू। तो यहां पर हम x में चेंजेस करेंगे, उसके हिसाब से y में चेंजेस होंगे। और ये जो कंसेप्ट हम स्टडी करते हैं, इस कंसेप्ट को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। ये जो dy बाय dx आपके सामने लिखा हुआ है, बहुत बार अलग अलग बुक्स में अलग अलग टर्म्स यूज की जाएगी। ये dy बाय dx, इसको रीड करेंगे f डैश x, कोई कोई y डैश भी लिखवाता है, कोई कोई y1 भी लिखवाता है। ये सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं। सारे के सारे क्या कहलाते हैं बेटा? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स। बहुत बार आपको dy बाय dx मिलेगा, बहुत बार आपको f डैश x मिलेगा, कई बार आपको y डैश मिलेगा, कई बार आपको y1 मिलेगा, डिफरेंशिएशन को यूज करने के लिए, ठीक है। अब ये तो हमने लिखा कि साहब डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स क्या होती है, उसका हम किस तरीके से यूज करेंगे क्वेश्चनों में, कैसे हम उसको फाइंड करेंगे, और बेसिकली अगर मैं कहूं कि यार मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है क्या dy बाय dx का, ये हम अभी आगे पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए बेटा, मान लेते हैं जो अभी हमने बोला कि हमारे पास में y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, ये एक फंक्शन आपको दिया हुआ है। अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग में कोई भी एक ग्राफ बनाऊं, वैसे हर मैथमेटिकल फंक्शन जो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चनों में, उसका कोई ना कोई ग्राफ, यहां पे मैंने कोई जनरल ग्राफ लिया। अब इस ग्राफ पर मैंने यहां पे पॉइंट लिया, इस पॉइंट का नाम रखा x1 y1, पॉइंट P है ये, और इस पॉइंट से एक टेंजेंट बना दी। क्या बना दी बेटा? टेंजेंट। मुझे लगता है कि मुझे टेंजेंट की डेफिनेशन आपको बतानी चाहिए, आपको सब मालूम होगा, फिर भी अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इंटरसेक्ट द कर्व एट एनी वन पॉइंट। अगर इंटरसेक्ट बोल रहे हैं तो वन पॉइंट बोलना जरूरी है। अ स्ट्रेट लाइन व्हिच टचेस द कर्व, जो कर्व को टच करते हुए जाए, उसको हम टेंजेंट कहते हैं। अब यहां पे ये जो टेंजेंट है, बिकॉज इट्स अ लाइन, तो उसका खुद का एक स्लोप होगा, याद करो। इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ में कोई एक एंगल बनाया है थीटा। अगर मैं इसका टेंजेंट ले लूं, दैट इज tan थीटा, तो वो इस लाइन का स्लोप कहलाएगा। दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट of this curve y equals to f of x is nothing but tan theta। आ रही बात समझ में? और बेसिकली मैं अगर आपको बात बताऊं
तो ये जो dy बाय dx आप निकालते हो, और अगर आपने उस पर x1 y1 रख दिया, क्योंकि आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आप कहां पर टेंजेंट निकालने जा रहे हो, कहां पर टेंजेंट निकालने जा रहे हो, तो इस dy बाय dx को अगर आपने x1 y1 की वैल्यू पुट कर दी तो वो भी कहलाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x एट x1 y1। तो ये जो dy बाय dx है, इसका एप्लीकेशन यही है कि आपको ये किसी भी कर्व की टेंजेंट का स्लोप निकलवाएगा। इसका एप्लीकेशन ही यही है कि आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बताएगा। इसका एप्लीकेशन यही है कि ये x में चेंज करवाएगा तो y में चेंज पूछेगा। अब यहां पे x और y ये फिक्स नहीं है कि हमेशा हमको x और y लेना है। सपोज कर लो मैंने ले लिया dv अपॉन dr, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन चेंज इन रेडियस। ठीक है, मान लेते हैं कि आपके पास में स्फीयर दिया हुआ है। अब स्फीयर में आपको मालूम है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। जैसे जैसे आप r चेंज करते जाओगे वैसे वैसे वॉल्यूम चेंज होता जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि अगर हम एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ r से दूसरे पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ r तक जाए तो वॉल्यूम में भी तो चेंजेस होगा। तो अगर r में चेंज करने से v में चेंज हो रहा है तो हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि कितना r में हम चेंज कर रहे हैं, उसके कारण v में कितना चेंज हो रहा है। अगर इसको स्टडी करना है तो हमें d के अपॉन dr निकालना पड़ेगा। दैट इज चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ये इसका एप्लीकेशन है। तो इट डजंट मीन कि वो हमेशा x और y में ही खेलता रहेगा। हाँ, शुरुआत में तो हम पूरा पूरा पढ़ेंगे x और y में, क्योंकि मैथमेटिक्स की जान वेरिएबल के टर्म्स में होती है x और y में, क्योंकि हम फंक्शन लिखते y इक्वल्स टू f ऑफ x ही है, इसलिए हम dy बाय dx ज्यादातर यूज करते हैं। बट ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हम केवल और केवल y और x यूज करेंगे। जो भी टर्म्स हमारे लिए आएगी हम उसका यूज करेंगे। गॉट इट? तो आई होप कि डिफरेंशिएशन होता क्या है फीलिंग आनी चाहिए कि सर हमारे पास में कोई भी एक कर्व दिया हुआ है, उस पर हमने एक टेंजेंट बना दी, उस टेंजेंट का स्लोप अगर निकालना है तो हमें dy बाय dx करना चाहिए। सर क्यों ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ? सर स्लोप के तो फॉर्मूले में tan थीटा स्लोप ही होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर उस लाइन पर दो पॉइंट दिए हुए तो वो भी स्लोप ही होता है। यस, आई एम आल्सो एग्रीइंग विद दैट, गलत नहीं है, उसके भी हमको कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। यहां पर जो हमारा काम है वो है डिफरेंशिएशन की मदद से स्लोप तक पहुंचना, डिफरेंशिएशन की हेल्प से क्वेश्चनों को सॉल्व करना। ठीक है बच्चों, तो आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। स्लोप क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब हम अगले समय में डिफरेंशिएशन निकालते कैसे हैं किसी भी फंक्शन का, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है बेटा। अब आप ये सोचो कि आपके पास में ये जो फंक्शंस होते हैं, ये फंक्शंस कैसे कैसे आएंगे। ठीक है, सपोज कर लो मैंने लिखा d बाय dx ऑफ एनी कांस्टेंट, y की जगह मैंने फंक्शन लिख दिया, कोई भी कांस्टेंट, y इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू √2, ऐसा कोई भी हमने फंक्शन लिख दिया तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 0। उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? 0। ध्यान से समझने की कोशिश करना, आपको चीजें क्लियर होती जाएगी। अगर कोई भी कांस्टेंट है, सपोज ये कांस्टेंट है y इक्वल्स टू 1, ठीक है, आप इसको ही कर्व मान लो। सर ये कर्व मान लिया, इस पर कोई भी एक पॉइंट ले लो, सर ये पॉइंट ले लिया, इस पर टेंजेंट बनाओ, सर ये खुद ही टेंजेंट दिख रही है, ये खुद ही टेंजेंट दिख रही है। सर फिर अगर टेंजेंट ये दिख रही है तो इसने x एक्सिस के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाया? सर 0 डिग्री का एंगल बनाया, और अगर 0 डिग्री का एंगल बनाया तो tan 0 0 होता है। दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस कर्व इज इक्वल टू 0। स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस कर्व इक्वल टू 0। तो इसीलिए हमने d बाय dx ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू क्या लिख दिया? 0। ऐसे सभी फॉर्मूलेस के प्रूफ आएंगे यूजिंग द मेथड ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। अभी हम उस पॉइंट पे पहुंचे नहीं है,
तो मेरी आपको सलाह ये रहेगी कि आप ये सारे फॉर्मूले जो अभी मैं आपको लिखवा रहा हूं या बाय हार्ट कर लीजिए। ठीक है, ये कहां से आएंगे अभी हम ये नहीं देख रहे हैं, नहीं तो इसके लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन फॉर्मूला होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। सभी फॉर्मूले के प्रूफ हैं बच्चों, उसके लिए हमें डिफरेंशिएबिलिटी पे जाना पड़ेगा। ओके, तो ये फॉर्मूला आप बाय हार्ट कर लीजिएगा, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, डी बाय डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इज ई की पावर एक्स। हो सकता है कि कॉमर्स फील्ड के जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने एडिशनल मैथमेटिक्स लिया हो, उनको ये बोलने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो, बट दिस इज ई की पावर एक्स। ठीक है, फंक्शन होता है ये भी। मैथ्स वाले बच्चे, अधिकतर बच्चे जानते हैं। मैंने लिखा डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स इज 1 अपॉन एक्स। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। आप चाहें तो इसको 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, बिकॉज लॉग ऑफ एक्स की जो डोमेन होती है वो एक्स ग्रेटर देन 0 होती है। आ रही है बच्चों समझ में? ये भी हो सकता है कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए नई चीज हो, एलओजी, दैट इज लॉग। ठीक, नेक्स्ट अगर मैंने लिखा डी बाय डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, तो दैट इज ए की पावर एक्स लॉग ऑफ ए टू द बेस ई। फॉर्मूले याद रखिएगा बेटा, हर एक फॉर्मूले को आपको कम से कम 5-5, 10-10 बार लिखना चाहिए। ये फॉर्मूले सारे याद हो जाने चाहिए। अगर ये सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो ये जो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन है ये आपको आसान लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट में बात करता हूं बेटा डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, जिसको हम बोलते हैं cos x। फिर हम लिखते हैं डी बाय डी एक्स ऑफ cos x, जिसको हम लिखते हैं माइनस ऑफ साइन x। फिर हम बोलते हैं डी बाय डी एक्स ऑफ tan x, जिसको हम लिखते हैं sec स्क्वायर x। फिर हम बोलते हैं डी बाय डी एक्स ऑफ cot x, जिसको हम लिखते हैं माइनस cos x स्क्वायर x। फिर हम लिखते हैं डी बाय डी एक्स ऑफ sec x, उसको हम लिखते हैं sec x tan x। फिर हम बोलते हैं डी बाय डी एक्स ऑफ cosec x, उसको हम बोलते हैं माइनस ऑफ cosec x cot x। ध्यान से देखिएगा, सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं। ये सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड हैं। ये सारे फॉर्मूले अलजेब्रा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इन सब पर बेस्ड है। ये सारे फॉर्मूले अच्छे तरीके से याद हो जाना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हम बोलेंगे डी बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, दैट इज 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें मैथ्स वाले बच्चे भी, कॉमर्स वाले बच्चे भी बोलेंगे सर ये क्या लिखा हुआ है? इट इज साइन इनवर्स एक्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपका फॉर्मूला हमने लिखा डी बाय डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, और फिर हमने फॉर्मूला लिखा डी बाय डी एक्स ऑफ sec इनवर्स x। सर आप बोलेंगे बाकी कहां गए? ये तो आपने 3 ही लिखे। तो बेटा जब हम cos इनवर्स x लेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा, यहाँ पे cot इनवर्स x लेंगे तो माइनस आ जाएगा, cosec इनवर्स x लेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो हम क्यों याद करें, क्यों लिखें? हम उनको डायरेक्टली बोल देंगे, नहीं तो 3 फॉर्मूले और मुझे लिखने पड़ेंगे ना। तो ये कुल मिला के 14 फॉर्मूलेज हैं जिन्हें बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। एक बार फॉर्मूले याद हो जाए तो आपके क्वेश्चंस बड़े सिंपल से हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, एक बार रिवाइज कर लें। बताओ डी बाय डी एक्स ऑफ कांस्टेंट क्या होगा? तो आप बोलोगे 0। डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n क्या होगा? तो आप बोलोगे n x की पावर n माइनस 1। जो पावर होगी वो आगे आएगी, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। चलो डी बाय डी एक्स ऑफ e की पावर x क्या होगा? आप बोलोगे e की पावर x। डी बाय डी एक्स ऑफ log x क्या होगा? आप बोलेंगे 1 बाय x। डी बाय डी एक्स ऑफ a की पावर x क्या होगा? आप बोलेंगे a की पावर x log ऑफ a टू द बेस e। ट्रिग्नोमेट्री पर आते हैं, sin x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x, दोनों रिलेटेड है। समझ में आ रहा है? tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x, sec x का sec x tan x, cos x का माइनस cos x cot x। Got it?
साइन इनवर्स x, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, साइन इनवर्स x का 1 अपॉन रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, तो cos इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो cot इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, sec इनवर्स x का 1 अपॉन मॉड ऑफ x रूट में x स्क्वायर माइनस 1, cosec इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ x रूट में x स्क्वायर माइनस 1। आएगा समझ में? इन सारे फॉर्मूलेस के प्रूफ है बच्चों। हमको प्रूफ के लिए डिफरेंशिएबिलिटी पे जाना पड़ेगा। हम अभी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन देख रहे हैं। अब हम इन फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ अपने क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थोड़ा अच्छे तरीके से देख लो, फॉर्मूलेस को अच्छे से याद कर लो, फॉर्मूले याद हो जाए, आप मुझे बताओ, फिर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं इस पर बेस्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इनके क्वेश्चंस पर आते हैं बच्चों। हाँ जी, हम सबसे पहले मेथड पर आते हैं जिसमें हम आपको ये बोलते हैं कि बेटा अगर आपके पास में डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स आ जाए, दो फंक्शन या दो से ज्यादा फंक्शन एडिशन में आ जाए, तो आप क्या करोगे? आप दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करोगे। ठीक है, और अगर मैं आपको बोलूं कि एक कांस्टेंट के साथ में हमारा कोई भी फंक्शन आ जाए, तो फिर उस कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिएगा और जो फंक्शन आपको दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। वेरी सिंपल, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, वो खुल जाएंगे। अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है आपका फंक्शन, तो स्केलर बाहर आ जाएगा। अभी ये दिखने में ऐसे लगते हैं बच्चों, एक बार प्रैक्टिस हो जाए, दो चार क्वेश्चन देख लो, ये भूल जाओ, आपका रिदम बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि ये डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूलेस हमने पढ़े हैं वो फॉर्मूलेस कैसे अप्लाई करते हैं वो हमें समझ में आए। मान लो मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा y इज इक्वल टू साइन एक्स और मैंने बोला फाइंड dy बाई dx, तो आप अगली स्टेप पे लिखोगे dy बाई dx, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर रहे हो। y इज इक्वल टू साइन एक्स है, y का डिफरेंशिएशन कहलाता है dy बाई dx, साइन x का डिफरेंशिएशन d बाई dx ऑफ साइन x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos x, उसको आप लिख दो dy बाई dx। इसी को ही आप लिख सकते हो y डैश, इसी को ही आप लिख सकते हो f डैश x, इसी को ही आप लिख सकते हो y1, जो आपकी इच्छा हो रही है वो आप लिख दो। बहुत सिंपल है, क्योंकि मैंने फॉर्मूला ही पूछा आपसे। ठीक है, चलो सभी बच्चे बेटा ध्यान से देखते जाओ। मान लो मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा y इज इक्वल टू 10x प्लस x की पावर 3, y इज इक्वल टू 10x प्लस x की पावर 3। जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो y का तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx। अब आपको फॉर्मूले याद करने हैं। 10x, इतने सारे फॉर्मूले लिखे हुए थे, उस पर 10x का फॉर्मूला लिखा होगा, क्या था? यस, बिल्कुल सही बेटा, sec स्क्वायर x। यहां पर ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको कंपेयर करो कि कौन से फॉर्मूले से मैच कर रहा है। सर ये मैच कर रहा है x की पावर n के फॉर्मूले से, जिसका फॉर्मूला होता है nx की पावर n माइनस 1, nx की पावर n माइनस 1। तो फिर इस फॉर्मूले में हम इसको अप्लाई करेंगे, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो यहां पे हो जाएगा 3x की पावर 3 माइनस 1। तो हम फाइनल आंसर लिखने जा रहे हैं, फाइनल आंसर हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस 3x स्क्वायर। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू x की पावर 3 बाई 2 प्लस 1 अपॉन x, x की पावर 3 बाई 2 प्लस 1 अपॉन x। सर जरा अच्छे से लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू x की पावर 3 बाई 2 प्लस x की पावर माइनस 1, क्योंकि 1 अपॉन x में x की पावर माइनस 1 हो जाएगा। सर ये दोनों के दोनों क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है, करें आराम से, करते हैं बच्चों। हमने लिखा dy बाई dx, लगाएं फॉर्मूला यहां पर, क्या होगा? 3 बाई 2 x की पावर 3 बाई 2 माइनस 1, क्या होगा यहां पर?
-1 x की पावर -1 ठीक है, चलो देख लो 3/2 x की पावर 1/2 प्लस माइनस माइनस x की पावर -2, ये आपका फॉर्मूला, आपका क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बार बेटा मैं आपको जो सलाह दूंगा वो आप अच्छे से याद रख लेना। सलाह क्या है बेटा कि अगर d/dx ऑफ 1/x आ जाए तो आप -1/x एज अ फॉर्मूला याद कर लो। वो था एक क्वेश्चन ही, पर उसको एज अ फॉर्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए हमने लिखा बेटा y इज इक्वल्स टू 3√x प्लस 1/√x, 3√x प्लस 1/√x। ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैंने लिखा dy/dx, तो ये हो जाएगा 3। इस रूट x को मन ही मन बताओ आपने क्या किया, तो आपने किया x की पावर हाफ, x की पावर हाफ, तो हो जाएगा हाफ x की पावर हाफ -1, फॉर्मूला लगा दिया। इसको मन ही मन बताओ आपने क्या किया, तो आपने किया x की पावर -12, तो फॉर्मूला लगा दिया -12 x की पावर -12 -1। फाइनली ये हो जाएगा 3/2 x की पावर -1/2, ये हो जाएगा -1/2 x की पावर -3/2। भैया कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए बस। अब कैलकुलेशन के तौर पे ये क्या होगा, ये होगा x की पावर हाफ डिनोमिनेटर में जाके, फाइनली हो जाएगा 3/2 √x -1/2, इसको भी डिनोमिनेटर में ले लो तो हो जाएगा x√x। भाई 3/2 होगा वो बढ़ेगा x की पावर 1 और x की पावर हाफ में। गॉट इट? तो आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है। फिर से मैं आपको बोलता हूं कि आप d/dx ऑफ √x इज 1/2 इसको भी एज अ फॉर्मूला ही याद कर लीजिए। बहुत बार आते हैं, बहुत बार, 2 क्वेश्चन एज अ फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक, तो अभी हमने बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं जिसमें केवल और केवल जो आपने फॉर्मूले याद किए हैं वही फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है। ओके, आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हम करते हैं। मिटाते बच्चों, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपने बेटा ये क्लास अच्छे से देख ली तो आपका डिफरेंशिएशन का बेस बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी बच्चों, और आगे बढ़ते हैं हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ। हमने लिखा y इज इक्वल्स टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। मेरी पहली राय आपसे वो ये कि ये जितने भी टर्म्स आपको दिख रहे हैं ये सब सिंप्लीफाइड होने चाहिए, जिसमें आप फॉर्मूले डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो उस सिंप्लीफिकेशन के लिए मुझे यहां पे a प्लस b का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। मैंने लगाया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, ab कैंसिल हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। अब मैं इसमें डिफरेंशिएशन करता हूं। अभी तक मैं dy/dx लिख रहा था, अब मैं y' लिख रहा हूं। ठीक है, चलो x की पावर 2 कंपेयर करो तो हो जाएगा 2x की पावर 2 -1। बताओ 1/x स्क्वायर, मन ही मन कैलकुलेशन हो गए, ऊपर गया तो हो गया x की पावर -2, तो हो जाएगा -2x की पावर -2 -1। अच्छा बताओ 2 का 0, वाई सर वो कांस्टेंट है ना इसीलिए 0 हो गया। हाँ गुड, तो कांस्टेंट अकेला आएगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 ही होगा। अगर वहां पर x होता तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं उसके हिसाब से। यहां पर फाइनली मैं आंसर लिखने जा रहा हूं 2 - 1 is 1, ये -2x की पावर -, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट y इज इक्वल्स टू sec x प्लस 3x की पावर 5 माइनस cot x प्लस 5x की पावर 1/2।
ठीक है, चलो डिफरेंशिएशन करते हैं। बताइए sec x का डिफरेंशिएशन, तो आपने बोला sec x tan x। चलिए बताइए, 3 तो एज इट इज रहेगा, आप ये मत बोलना तो कांस्टेंट है 0। बेटा वो मल्टीप्लिकेशन में है, k बाहर आएगा, x की पावर 5 का 5x की पावर 5 माइनस 1। चलो cot x का माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x, 5 एज इट इज, x की पावर हाफ का हाफ, x की पावर हाफ माइनस 1। चलो फाइनली लिखने जा रहे हैं sec x tan x प्लस 15x की पावर 4 प्लस cosec स्क्वायर x प्लस 5/2 x की पावर माइनस 1/2। गॉट इट बेटा? अच्छे से क्वेश्चन देखो, बड़े सिंपल लगेंगे, कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है y इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 अपॉन x। सर ये अपॉन x का क्या करें? मेरी पहली राय आप रखो, मैंने बोला था हर क्वेश्चन सिंप्लीफाइड होना चाहिए। कर लो सिंप्लीफाई, अलग अलग कर लेते हैं। 5x स्क्वायर अपॉन x, 3x अपॉन x, 7 अपॉन x, ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7 अपॉन x। क्वेश्चन तैयार? यस सर। चलिए 5x, तो हमने 5 को तो बाहर निकाल दिया। x का डिफरेंशिएशन होता है 1। x का डिफरेंशिएशन d by dx of x is what? 1। आप कैलकुलेशन करके देख लो कैसे। x की पावर 1 है, 1, x की पावर 1 माइनस 1, x की पावर 0, x की पावर 0 is 1। तो हमने फॉर्मूला लगाया x की पावर n का, x की पावर n का फॉर्मूला लगाया, इसलिए d by dx of x is 1। चलिए 3 is a constant, तो डिफरेंशिएशन 0। मन ही मन कैलकुलेशन किया, मन ही मन 1 अपॉन x जो आपको दिख रहा है उसको मन ही मन कैलकुलेट किया, तो वो गया x की पावर माइनस 1। जब हमने फॉर्मूला लगाया तो हमें मिला -1, x की पावर -1 माइनस 1। फाइनली आंसर हो गया y डैश इक्वल्स टू 5 माइनस 7 x की पावर -2। ठीक है बच्चों, तो आप बहुत आराम से क्वेश्चनों को देखो, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप ट्राई करोगे उतना आपका डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा हो जाएगा। डन? ध्यान से देख लीजिए आप क्वेश्चंस, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर ये आपको अधिकतर समझ में आ गया। अब हम और आगे बढ़ते हैं। चेन, देखो जब आप dy बाय dx लिखते हो तो आप कहते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब यह है कि आपका जो क्वेश्चन होना चाहिए वो x के टर्म में होगा, तो आप वो सारे फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं जो अभी मैंने आपको बताया था। अब मान लो आपका क्वेश्चन x के टर्म में है ही नहीं, तो सर फिर क्या हम फॉर्मूले यूज नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। कैसे कर पाएंगे? हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। देखो क्या है, मान लो मैंने लिखा है कि y एक फंक्शन है t का, वेरिएबल बदल गया। अगर मैं dy बाय dt निकालूं तो सारे फॉर्मूले वही रहेंगे जो हमने लिखे हैं। बट अगर मैं dy बाय dx बताऊं, dy बाय dx, सर यहां पे तो x है ही नहीं, तो आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर कैसे सकते हैं? तो यहीं पर ही वो बात आती है कि आप इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, बट x की प्लेस पे जो आया था उसका वापस से डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। अरे मेरी बात समझ में? रिपीट। अगर आपका फंक्शन t के टर्म्स में y इक्वल्स टू f ऑफ t है, मुझे निकालना है dy बाय dx, मुझे x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? सर करना यह पड़ना पड़ेगा कि जो आपका फंक्शन दिया हुआ है उसका आप डिफरेंशिएशन कीजिए, और जो वेरिएबल x की जगह पे आया था
उसका x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ठीक है, हो सकता है कि ये जो बातें अभी आपको बोली जा रही है, हो सकता है कि शायद थोड़ा सा कम समझ में आए। मैं 2 मिनट आपके बस चाहूंगा। मान लो मेरे पास में y इज इक्वल टू साइन एक्स अगर होता तो dy बाई dx क्या लिखते आप? cos x। काम खत्म। अगर यही क्वेश्चन में y इज इक्वल टू साइन 2x हो गया, फिर सर सही बोला आपने, यहां पर तो ये x की जगह 2x आ गया है और आपने sin 2x का कोई फॉर्मूला बताया नहीं है, तो आप इसको अब t मान लो। मन ही मन मानना बेटा, स्टेप्स नहीं लिखना है। मन ही मन मान लेते हैं sin t। sin t मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। मेरे पास में क्वेश्चन आया है मेरे मन में sin t। sin t का डिफरेंशिएशन होता है cos t। cos t और फिर जो ये 2x आपको दिख रहा है उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो आपको फाइनली मिलेगा cos 2x। इसका डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। बताओ d dx और 2x, 2 बाहर आएगा, x का डिफरेंशिएशन अभी इससे पहले हमने देखा था x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 2 cos 2x। रेडी है? बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया। देख लीजिए एक और क्वेश्चन। मान लेते हैं मैंने लिखा y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। y को क्या लिखा बेटा? साइन स्क्वायर x। सर आपने तो कोई फॉर्मूला बताया ही नहीं साइन स्क्वायर x का। अच्छा x स्क्वायर का बताया था? हाँ बताया था। x स्क्वायर का होगा 2x कैलकुलेशन करने के बाद। सिमिलरली इसको t मान लो तो हो जाएगा t स्क्वायर। t स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा? 2t। तो मैंने जब इसको डिफरेंशिएशन किया तो इसको t स्क्वायर माना। t स्क्वायर का क्या होगा बेटा? 2t और इसका फिर से डिफरेंशिएशन। आई बात समझ में? आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 2 sin x। व्हाट इज d dx ऑफ sin x? is cos x। is cos x। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 याद करेंगे फॉर्मूला तो हो जाएगा sin 2x। कितना अच्छा क्वेश्चन था आपका, d dx ऑफ sin स्क्वायर x। आंसर आ गया sin 2x। sin 2x। आई बात समझ में? मैं फिर से बताता हूं बेटा, चेन रूल लगाते समय आपको याद रखना है आपका क्वेश्चन किसी और वेरिएबल में होगा। x की जगह कुछ भी होगा, x की जगह x स्क्वायर होगा, x की जगह log x होगा, x की जगह e की पावर x होगा, x की जगह रूट x होगा, कुछ भी हो सकता है। अगर x की जगह कुछ भी और आ गया तो उसको t मान लेना मन ही मन में। जैसे ही आप उसको t मानोगे उसको नॉर्मली डिफरेंशिएशन कीजिएगा और जिसको आपने मन में t माना था उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। ये बातें आपको याद रखनी है। क्लियर है? मैं क्वेश्चन बहुत सारे करवाऊंगा, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा चेन रूल होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो हम आगे अब क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा बेटा, ये वाला टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है छोटा सा। ये समझ में आ जाएगा तो आगे आपको दिक्कत ही नहीं जानी है क्वेश्चंस को लेकर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हमने लिखा y इज इक्वल टू ax प्लस b की पावर 3/2। ax प्लस b की पावर 3/2। सर अकेला अगर t की पावर 3/2 होता तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो जाता अकेला, तो मैंने इसको t मान लिया, मैंने t बोला भी था। t की पावर 3/2 मन ही मन में बोला तो मैंने उसका डिफरेंशिएशन किया। याद रखिएगा बेटा, t की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन होता है 3/2 t की पावर 3/2 माइनस 1। Isn't it? फिर जिसको मन ही मन t माना था उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। मैंने अब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, मैंने लिखा 3/2 ax प्लस b की पावर 1/2। डिफरेंशिएशन करते हैं इसका। ax का डिफरेंशिएशन a, x का 1, b का 0। तो यह आपका फाइनल आंसर आ गया बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया y इज इक्वल्स टू log ऑफ x की पावर 7, log ऑफ x की पावर 7। सर आपने तो कोई ऐसा फॉर्मूला बताया ही नहीं, आपने log x का अकेले का बताया था। log x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है 1/x, यहां पे है log x की पावर 7, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको मन ही मन t माना, t की पावर 7, तो बेटा d बाई डी एक्स हो जाएगा 7 t की पावर 7 माइनस 1, और इसका जिसको आपने t माना था मन ही मन में उसका डिफरेंशिएशन, तो फाइनली आंसर हो जाएगा 7 log ऑफ x की पावर 6, log ऑफ x का हो जाएगा 1/x, 1/x। अगला क्वेश्चन आप देख लो, y इज इक्वल्स टू tan x की पावर 3/5, tan x की पावर 3/5। फिर ही मन सोचो, हमने सोचा तो हमको मिला t की पावर 3/5, तो बेटा मैंने डिफरेंशिएशन किया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3/5 tan x की पावर 3/5 माइनस 1 एंड देन d बाई डी एक्स ऑफ tan x। जैसे मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे मिला 3/5 tan x की पावर माइनस 2/5 d बाई डी एक्स ऑफ tan x, याद करो sec स्क्वायर x, हो गया आंसर। है बच्चों सिंपल, ध्यान से देखना है आपको, बहुत ही ध्यान से देखना है। y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7। सर आपने तो बताया था साइन x का फॉर्मूला होता है cos x, यहां पे साइन इतना बड़ा, अब इसी को ही t मान लो आप मन ही मन में, तो क्वेश्चन छोटा दिखेगा। देखो मन की आंखों से, साइन t का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, cos t, isn't it? जिसको t माना है उसको आप फिर से डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है बच्चों, तो आपको फाइनली मिलेगा cos ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7। इसका करते हैं डिफरेंशिएशन, ध्यान से देखना बेटा, 3 का 3 x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, x की पावर n का फॉर्मूला है, 2 का 2 x का 1 7 का 0, तो फाइनली आपको जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है cos ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, यहां पे मिल रहा है 6x प्लस 2। Isn't it? समझ में आ रहा है बच्चों, एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूं, चेन रूल अगर आपको समझ में आ गया तो आगे कठिनाइयां कम होती जाएगी। क्लियर है? आराम से आप देख लो बेटा, ये सारे क्वेश्चन काम के हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान से देखनी है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन देखो बेटा, चेन रूल में और क्वेश्चन देखते जा रहे हैं, फिर हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है y इज इक्वल्स टू e टू द पावर sin x, e टू द पावर sin x। पढ़ने में ही अच्छा नहीं लग रहा है सर, आपने e की पावर x का फॉर्मूला बताया था, e की पावर x का फॉर्मूला होता है e की पावर x, खुद का डिफरेंशिएशन खुद ही होता है, तो फिर sin x को मन ही मन मान लो t, जैसे ही मैंने उसको मन ही मन मान लिया t, तो फिर e की पावर t का हो जाएगा e की पावर t, और जिसको आपने t माना है मन ही मन में उसका डिफरेंशिएशन, तो फिर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा e की पावर sin x, व्हाट इज d बाय dx ऑफ sin x, cos x। फॉर्मूले याद है सर हमको सब पूरे, अब तक तो याद हो चुके होंगे शायद। नेक्स्ट हमने लिखा y इज इक्वल्स टू tan ऑफ sin x, पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है, tan ऑफ sin x, अभी तक आप लोगों ने tan x लिखा होगा, x की जगह पे अब sin x आ गया, इसी को ही t मान लिया मन ही मन में, तो क्वेश्चन दिखा tan t, तो फिर फॉर्मूला लगाया dy बाय dx, tan t का फॉर्मूला sec स्क्वायर t, isn't it? फिर जो अंदर t माना था उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो फाइनली आंसर आ जाएगा sec स्क्वायर sin x, d बाय dx ऑफ sin x इज cos x। आ रही है बच्चों समझ में बात? नेक्स्ट हमने लिखा y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस x,
रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। हमने जब इसको ध्यान से देखा तो ये हमें दिखा रूट टी, मन की आंखों से देखा रूट टी को लिखा टी की पावर हाफ। टी की पावर हाफ का हो जाएगा हाफ टी की पावर हाफ माइनस 1, और जिसको आपने मन ही मन टी माना था उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। फाइनली हो जाएगा हाफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर माइनस हाफ, एक्स स्क्वायर का 2x और x का 1, तो ये dy बाई dx आ गया। बहुत ही आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन और बढ़ा रहा हूं। मैंने लिखा साइन ऑफ कॉस ऑफ लॉग ऑफ x, साइन ऑफ कॉस ऑफ लॉग ऑफ x, चेन के अंदर चेन। ठीक है भाई, साइन x होता तो अच्छा होता। चलो हम मान लेते हैं आपने cos x लिखा है, नहीं आपने तो उसमें भी और cos log x कर दिया, तो मन ही मन इसको t माना। मान लिया बच्चों, मन में इसको t माना, हमने इसका डिफरेंशिएशन किया। साइन ऑफ t इज cos ऑफ t, लिखो cos log of x। फिर आपने लिखा dy dx ऑफ cos ऑफ log of x। फिर गाड़ी फंस गई, फिर इसको आपको मन ही मन t मानना पड़ेगा, तो ये हो गया cos t, डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन t, तो आपको मिलेगा cos ऑफ log of x, cos t का हो जाएगा माइनस साइन t, फिर जिसको t माना था उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ये प्रथा तब तक चलती रहेगी जब तक कि वो x ना आ जाए। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन तैयार हो गया, log x, log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, तो आपको मिलेगा cos ऑफ log of x माइनस साइन ऑफ log of x, log of x का 1 upon x। आई बात समझ में बच्चों? ध्यान से देखो, मैंने फंक्शन के अंदर फंक्शन कर दिया। ठीक है, चेन रूल तभी अप्लाई करना है जब x की जगह कोई नया फंक्शन आ जाए, x की जगह t आ जाए, वो t हमारे मन की भावना है। गॉट इट? तो ये आपका चेन रूल है। मैं चेन रूल के और एग्जांपल्स उठाते जाऊंगा अगले टॉपिक्स में। ठीक है, तो ध्यान से देखो बच्चों, मैं इसको अभी मिटा रहा हूं। हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसमें पिछला वाला भी हम रिवाइज करते जाएंगे। ओके, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है और आप सारे क्वेश्चंस बैठ के सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, सही है ना? अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्ट रूल। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट रूल? हम ही बता रहे हैं सर। अगर आपके पास में डिफरेंशिएशन में दो लोग आ जाएं, एक u और एक v, दो लोग अगर आ जाएं, तो इसको डिफरेंट करने के लिए u को एज इट इज रखना है, v को डिफरेंशिएशन करना है, v को एज इट इज रखना है और u को डिफरेंशिएशन करना है। यह है प्रोडक्ट रूल। dy dx ऑफ u इंटू v, दो लोग अगर प्रोडक्ट में आ जाए तो क्या करना है? u एज इट इज dy dx of v plus v as it is dy dx of u। वेरी सिंपल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन उठाते हैं बेटा। y is equals to x into sin x, दो लोग प्रोडक्ट में आ गए। बहुत बार बच्चे गलतियां करते हैं, वो क्या करते हैं मालूम है? सर डिफरेंशिएशन x का 1 sin x का cos x, आंसर आ गया। ये मल्टीप्लिकेशन में है बच्चों, अलग अलग नहीं सोचना है। मल्टीप्लाई में क्या करना है? ध्यान से देखो, x एज इट इज, पहला वाला फंक्शन एज इट इज, दूसरा वाला फंक्शन dy dx ऑफ sin x प्लस sin x एज इट इज dy dx ऑफ x। चलो x का तो x हो गया, dy dx ऑफ sin x cos x हो गया, sin x का sin x dy dx ऑफ x 1।
फाइनल आंसर आ गया। आई बात समझ में? ध्यान से देखना बेटा, y इज इक्वल टू e की पावर x इंटू एक्स। दो दो फंक्शन में मल्टीप्लाई में लिख रहा हूं। मैंने लिखा dy बाय dx, यहां पे लिखा e की पावर x d बाय dx ऑफ x प्लस x d बाय dx ऑफ e की पावर x। पहला फंक्शन दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरा फंक्शन पहले वाले का डिफरेंशिएशन। e की पावर x का e की पावर x, d बाय dx ऑफ x इज 1, x का x, d बाय dx ऑफ e की पावर x का e की पावर x। अरे बस समझ में? अगला क्वेश्चन उठाते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू sin x इनटू log ऑफ x। sin x इनटू log ऑफ x, तो आपको dy बाय dx क्या मिलेगा बच्चों? आपने लिखा पहला फंक्शन sin x d बाय dx ऑफ log x प्लस log x d बाय dx ऑफ sin x, isn't it? सॉल्व किया, sin x का sin x d बाय dx ऑफ log x इज 1 बाय x, log x का log x d बाय dx ऑफ sin x का cos x। अरे बस समझ में? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते हैं। y इज इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस b इंटू e की पावर cx माइनस d। क्या कॉम्प्लिकेशन बढ़ा दिया? सर आपने मल्टीप्लिकेशन भी दे दिया और x की जगह आपने कुछ और भी डाल दिया, चेन रूल भी आ गया। तो हम मन ही मन थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, एक फंक्शन दूसरा फंक्शन, तो प्रायोरिटी हम देंगे प्रोडक्ट रूल को। हमने लिखा, इसको मैं अब y डैश लिख रहा हूं, आदत में डाल दो आप भी। मैंने लिखा बेटा साइन ऑफ ax प्लस b d बाय dx ऑफ cx माइनस d, दिख रहा है आपको? फिर हमने लिखा e की पावर cx माइनस d d बाय dx ऑफ साइन ऑफ ax प्लस b। ओके, चलो सभी बच्चे ध्यान से देखो बेटा, इसको तो डिफरेंशिएशन करना नहीं है तो ऐसे लिख दिया। आते यहां पर ध्यान से देखो, d बाय dx ऑफ e की पावर समथिंग दैट इज t, तो e की पावर t का क्या होगा? e की पावर t। अरे बोलने में t आना चाहिए, लिखने में वही आना चाहिए, नहीं तो t लिख दोगे आप। तो e की पावर t, फिर t का भी डिफरेंशिएशन कर लो, क्योंकि अब थोड़ा समय हो गया ना डिफरेंशिएशन को, तो आ जाएगा डिफरेंशिएशन। चलो करते हैं। cx का डिफरेंशिएशन, c x का 1 d का 0, तो मात्र बचा c। आगे बढ़ते हैं, e की पावर cx माइनस d एज इट इज, साइन ऑफ समथिंग, साइन ऑफ t का डिफरेंशिएशन cos t, cos t आपने लिखा cos ऑफ ax प्लस b। फिर आप देख लो बेटा, ax प्लस b का फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, हमको डायरेक्ट करना है। ax का डिफरेंशिएशन a, x का 1, b का 0, तो आपका फाइनल आंसर ये जो लिखा हुआ है ये है। आई बात समझ में सबको? तो ध्यान से देखिएगा, प्रोडक्ट रूल में मैंने थोड़ा सा तड़का मिला दिया है, उसमें मैंने चेन रूल भी डाल दिया। ठीक है, तो ध्यान से आप देखिए, हम और आगे बढ़ते हैं। मिटाओ, चलिए और आगे बढ़ते हैं, सेम प्रोडक्ट रूल पे ही अभी हम और डिस्कशन करते हैं, कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। डिफरेंशिएशन में जितनी प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी उतना आपके लिए अच्छा है। y is equals to x square plus 1 की पावर 3 into x square plus 2x minus 5 की पावर 3/2। ठीक है, पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन। पहला फंक्शन भी कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा, दूसरा फंक्शन भी कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा, चेन रूल के साथ। चलो सॉल्व करते हैं। हमने लिखा y डैश, इसको लिखा x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3, इसको डिफरेंशिएशन करना है d बाय dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 की पावर 3/2। फिर इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 की पावर 3/2 d बाय dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3। चलिए ध्यान से देखो बच्चों, x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3,
समथिंग की पावर 3/2 मतलब चेन रूल, t की पावर 3/2 इज 3/2, t की पावर 3/2 -1, ठीक है। बट जिसको t माना था मनी मन में, उसका डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा। करिए इसको डिफरेंशिएशन। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2x, 2 का डिफरेंशिएशन इज 2। भाई x स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2x आ जाएगा, 2x में से 2 का 2, x का 1, 5 का 0। आगे बढ़ गए, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 की पावर 3/2 एज इट इज, जैसा लिखा हुआ है। समथिंग टू द पावर 3, t की पावर 3, t की पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3। देखो वो t बोलने में आगे गलती हो गई, t बोलो लिखो वही, तो 3x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 1 का हो जाएगा 0। तो ये चेन रूल में थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चेन रूल भी लगाया है, प्रोडक्ट रूल भी लगाया है। कोई डाउट यहां तक? मेरे हिसाब से कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए, इतना आराम से आपको समझा रहे हैं, ठीक है बच्चों। हम और आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपका ये प्रोडक्ट रूल क्लियर हो गया। मैं और आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट रूल की तरफ, जिसका नाम है, या उससे पहले एक काम करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने और लिखता हूं, फिर मैं आपको अगला वाला रूल बताता हूं। अगले वाले रूल का नाम है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल, चलो देखो बच्चों, हमने लिखा y इज इक्वल्स टू x sin x log x। सर तीन लोग हो गए, x sin x log x, ठीक है। हम करते हैं, हमने x sin x को एक ही माना और इसको log x को दूसरा माना, तो फिर ये अब एक हो गया, ये दूसरा हो गया, isn't it? ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग। हमने लिखा x sin x एज इट इज, d by dx of log x, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। पहला फंक्शन, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरा फंक्शन, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, isn't it? चलिए यहां पे लिखे x sin x log x का डिफरेंशिएशन इज 1/x प्लस log x एज इट इज d by dx ऑफ, फिर से यहां पे कौन सा रूल? यस करेक्ट, प्रोडक्ट रूल। इसको फिर ऐसा ब्रैकेट बनाओ, x का x d by dx ऑफ sin x प्लस sin x d by dx ऑफ x, प्रोडक्ट रूल फिर से लगाना पड़ा। सॉल्व कर रहे हैं, x से x कैंसिल हो गया, क्या बचाया? sin x, यहां पे log x एज इट इज आया, यहां पे x का x d by dx ऑफ sin x cos x, sin x का sin x d by dx ऑफ x 1, ये फाइनल आंसर है। आई बात समझ में बच्चों? तो सर 3 अगर आएंगे, 4 अगर आएंगे तो कैसे करना है? दोनों को क्लब करके एक बना दो। सर और कोई उपाय? हाँ, एक फॉर्मूला और याद कर लो, d by dx ऑफ UVW, 3 लोग, तो सर फिर क्या करें? इसमें कुछ नहीं करो, पहले 2 लोगों को एज इट इज बिठाओ, तीसरे का डिफरेंशिएशन करो। 2 लोगों को एज इट इज बताओ, तीसरे का डिफरेंशिएशन करो। 2 लोगों को एज इट इज बिठाओ, तीसरे का डिफरेंशिएशन करो। इससे भी यही आएगा जो मैंने आपको बताया है। 2 लोगों को कांस्टेंट करते जाओ, तीसरे को केवल डिफरेंशिएशन करते जाओ, एकदम सिंपल काम। गॉट इट बच्चों? तो यहां पर आपका प्रोडक्ट रूल होता है कंप्लीट। मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं बेटा क्वोशिएंट रूल, ठीक है। कौन सा रूल स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों? क्वोशिएंट रूल, ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, क्वोशिएंट रूल, नाम ही बता रहा है सर। अभी अभी आपने पढ़ाया था प्रोडक्ट रूल, अब आप बता रहे हो क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या होगा? d by dx of u upon v, d by dx of u upon v। ध्यान से देखना बेटा, पहले लिखना पड़ेगा v, फिर करना पड़ेगा d by dx of u माइनस u d by dx of v upon v
स्क्वायर। सबके फॉर्मूले डिफरेंशिएबिलिटी से हो जाते हैं, ठीक है। अभी हम मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं कि हम डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। फिर से बता रहा हूं, d/dx ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज डिनोमिनेटर ddx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर ddx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। डिनोमिनेटर का स्क्वायर। मान लो मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा y इक्वल्स टू x अपॉन sin x। y इक्वल्स टू x अपॉन sin x दिख रहा है वो, तो इसको आप प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं। sin x को ऊपर लेके जाओ, cosec x बन जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगा देना। तो फिर एक ही क्वेश्चन के करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं क्या? हाँ सर हो सकते हैं। फिर सर एक ही क्वेश्चन के अलग अलग आंसर्स भी हो सकते हैं क्या? हाँ हो सकते हैं। आप जिस तरीके से क्वेश्चन को सिंपलीफाई करोगे उस तरीके का आपको आंसर मिलेगा। तो यहां पर मैंने क्वेश्चन रूल लगाया, ध्यान से। सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा डिनोमिनेटर, फिर मुझे न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, माइनस न्यूमरेटर, फिर मुझे डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्या मिला सर? यहां पे मिला sin x d/dx of x 1 minus x d/dx of sin x is cos x divided by sin x का होल स्क्वायर। तो आपका फाइनल आंसर आ गया। Isn't it? बहुत ही सिंपल सा काम है। जैसे हमने प्रोडक्ट रूल सीखा वैसे ही हम क्वेश्चन रूल सीखेंगे। क्या करना पड़ता है क्वेश्चन रूल में? अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आ जाए तो पहले डिनोमिनेटर फिर ddx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर ddx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। गॉट इट? 3-4 क्वेश्चन करते हैं, इसमें भी आपका हाथ अच्छा बन जाएगा। नोट कर लीजिए तब तक कि आप ये मिटा देते हैं। फॉर्मूला याद रखिएगा बच्चों, ddx ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल्स टू डिनोमिनेटर ddx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर ddx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। चलो मैंने लिखा बेटा y इज इक्वल्स टू log ऑफ x अपॉन e की पावर x। मैंने डिफरेंशिएशन किया e की पावर x डिनोमिनेटर ddx ऑफ log x न्यूमरेटर माइनस log x न्यूमरेटर ddx ऑफ e की पावर x डिनोमिनेटर अपॉन e की पावर x का होल स्क्वायर। देख लो बच्चों अच्छे से, e की पावर x का e की पावर x log x का 1 अपॉन x माइनस log x का log x e की पावर x का e की पावर x डिनोमिनेटर में e की पावर x का होल स्क्वायर। ये e की पावर x से e की पावर x हो गया कैंसिल, तो हमें आंसर मिला 1 अपॉन x माइनस ऑफ log x अपॉन e की पावर x। गेटिंग इट बच्चों? अगला क्वेश्चन अगर आप देखें अच्छे से, मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ax प्लस b डिनोमिनेटर में cos ऑफ cx प्लस d। क्वेश्चन रूल में थोड़ा सा चेन रूल लगा दिया, ठीक है। ध्यान से देखेंगे बच्चों, मैंने लिखा y डैश, पहले डिनोमिनेटर हमने लिखा cos ऑफ cx प्लस d, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन ddx ऑफ साइन ऑफ ax प्लस b, साइन माइनस की ही लिखना है, माइनस साइन ऑफ ax प्लस b ddx ऑफ cos ऑफ cx प्लस d, डिनोमिनेटर में cos ऑफ cx प्लस d का होल स्क्वायर। तो क्या होगा? ध्यान से देखो, cos ऑफ cx प्लस d, ध्यान से d/dx ऑफ sin x प्लस b, मन ही मन में d मानो, sin d का डिफरेंशिएशन इज cos t। आ रही बात समझ में? फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दो, ax का डिफरेंशिएशन a, b का 0 तो हो जाएगा a, ठीक है, माइनस साइन ऑफ ax प्लस b एज इट इज, cos ऑफ cx प्लस d का डिफरेंशिएशन याद रखो cos ऑफ t, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t, फिर t का
तो cx का डिफरेंशिएशन c, x का 1, d का 0, डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर cx प्लस d। Isn't it बेटा? तो चाहे प्रोडक्ट रूल हो चाहे क्वोशिएंट रूल हो, दोनों है बड़े आसान। अभी तक हमने डिफरेंशिएशन में चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, ये 3 ही रूल पढ़े हैं। गॉट इट? आई होप मैंने यहां तक अभी तक आपको क्वेश्चन पूरे क्लियर करवा दिए। एक दो क्वेश्चन हम और देखते हैं बेटा, क्वोशिएंट रूल कहीं मिटाते हैं। क्वोशिएंट रूल में एक दो क्वेश्चन और देखिए। हमने लिखा y is equals to e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, डिनोमिनेटर में e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया। ठीक है, देखिए साहब, ये भी फिर से वही बात आ गया, u अपॉन v। सॉल्व करते हैं। हमने लिखा डिनोमिनेटर d dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर d dx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। Isn't it? चलो बेटा, जिसका डिफरेंशिएशन करना ही नहीं है तो उसको क्यों ध्यान दें, एज इट इज लिख दिया। आते साहब, e की पावर x का डिफरेंशिएशन सबसे प्यारा फंक्शन डिफरेंशिएशन के लिए। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। जो क्वेश्चन है वही आंसर है। e की पावर माइनस x का तो फिर e की पावर माइनस x ही होगा। पर चेन रूल लग रहा है बच्चों, बहुत ही छोटा सा चेन रूल है। माइनस x है, x की जगह कौन आ गया, माइनस x, उसका फिर से डिफरेंस कर दो तो माइनस x का डिफरेंस होता है -1, जिसके कारण ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। आगे बढ़ते हैं, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। चलो बच्चों यहां पे भी देखो, ये e की पावर x पहला वाला दिया हुआ है एज इट इज, e की पावर माइनस x का हो जाएगा e की पावर माइनस x, माइनस x का डिफरेंस -1, उसने इसको प्लस बना दिया। डिनोमिनेटर में हो गया e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। जरा गौर से देखो तो दोनों ब्रैकेट एक जैसे ही हैं तो हो जाएगा होल स्क्वायर, दोनों ब्रैकेट एक जैसे ही हैं हो जाएगा होल स्क्वायर। तो बेटा ये जब होल स्क्वायर बना तो उसका मैंने फॉर्मूला लगाया a माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। यहां पे भी फॉर्मूला लगाया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान से सभी बच्चे देख रहे होंगे, ये आशा करता हूं बच्चों। आप देखो, इसको हमने कैंसिल किया, इसको भी हमने कैंसिल किया, और देखो इसको भी कैंसिल किया, इसको भी कैंसिल किया, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट। ये -2 और ये -2 फाइनली हो जाएगा -4 अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। करेक्ट? वेरी 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 गुड क्वेश्चन, और कैलकुलेशन बहुत बढ़िया होती है, बस इसीलिए मुझे ये क्वेश्चन ठीक लगता है। आ रही बात समझ में बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, मिटा दूं? नेक्स्ट एक टॉपिक और हम देख लेते हैं आज। अगला टॉपिक होना चाहिए इम्प्लीसिट फंक्शन। कौन सा फंक्शन? इम्प्लीसिट फंक्शन। सर ये इम्प्लीसिट फंक्शन क्या होता है? देखो, अगर आपके पास में कोई फंक्शन ऐसा आ जाए, जैसे बहुत बार आपने देखा होगा f of x, y equals to 0, दो वेरिएबल में कोई भी क्वेश्चन जो लिखा होगा, यहां पर मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मैंने लिखा sin ऑफ xy इज इक्वल्स टू k, मैंने लिखा x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू a की पावर 2/3, मैंने लिखा x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर x इज इक्वल्स टू k।
ऐसे जो भी क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे मैंने लिखे हैं वो सारे इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं। क्या है अगर इम्प्लिसिट फंक्शन में? एक्स और वाई दोनों साथ में आएंगे, ठीक है ना? हमको डिफरेंशिएशन आता है, आप बस सर बताओ करना क्या है। अच्छा, मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा कि फाइंड dy बाई dx और क्वेश्चन ले लिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। यहां पे एक पॉइंट मैं बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट कर रहा हूं, x और y दोनों वेरिएबल है। x और y दोनों कैसे हैं बेटा? वेरिएबल है। ध्यान देना, डिफरेंशिएशन करते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इसका डिफरेंशिएशन 0। सर आपने इसका डिफरेंस शुरू क्यों किया, इधर से क्यों नहीं किया? बेटा जो सबसे आसान है वो लिख दिया। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, क्लियर है? यस सर। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, फॉर्मूला बताया था आपने। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है y स्क्वायर। सर ये तो चेन रूल दिख रहा है, x की जगह कौन आ गया? y। कौन आ गया? y। मनी मन उसको t मानो, तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, और फिर जिसको भी t माना था उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। कर लिया। चेन रूल लगाना है, सिंपल चेन रूल। इसको मान लो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, फिर जिसको भी t माना है उसका डिफरेंशिएशन। आई बात समझ में बच्चों? मैंने जब इसको सही में सॉल्व किया, उधर गया तो हो गया माइनस ऑफ 2x, इधर आया तो 2y dy बाई dx, 2 से 2 कैंसल, तो बेटा dy बाई dx हो जाएगा माइनस x अपॉन y, माइनस x अपॉन y। वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। बस ध्यान देना है, हमको जब भी y आए तो हमको उसको एक वेरिएबल ही मानना है, ठीक है? मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन लिखता हूं। मैंने लिखा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस k इज इक्वल्स टू 0। मिलता जुलता ही है, सिंपल है। चलो बताओ, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, y क्यूब का डिफरेंशिएशन, सर चेन रूल, y क्यूब का क्या होगा? 3y स्क्वायर, क्योंकि हमने उसको t क्यूब माना है, और फिर y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx, k का डिफरेंशिएशन 0, 0 का डिफरेंशिएशन 0। इसको उधर भेजा तो हमें मिला माइनस 3x स्क्वायर, यहां पे मिला 3y स्क्वायर dy बाई dx, तो बेटा dy बाई dx मिला माइनस ऑफ 3x स्क्वायर अपॉन 3y स्क्वायर, 3 से 3 कैंसल। आ रही है बच्चों बात समझ में? यहां पर y को भी एक वेरिएबल मान के उसका भी चेन रूल के हिसाब से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, उसी को ही हम इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन में इंक्लूड करते हैं। गॉट इट? जितने ज्यादा क्वेश्चन देखोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। चलो देख लिया आप लोगों ने, मिटा दूं? आगे बढ़ते हैं बेटा। इम्प्लिसिट के नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें ज्यादा सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए। तो मैं यहां से अब आपके क्वेश्चन की लेवल थोड़ी बढ़ाते जा रहा हूं। मैंने लिखा xy प्लस साइन x प्लस साइन y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है? चलो यहां पे xy, सर दोनों लोग मल्टीप्लिकेशन में आ गए। जब दो लोग मल्टीप्लिकेशन में आते हैं तो क्या लगता है? प्रोडक्ट रूल लगता है, तो हम प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। क्या होगा प्रोडक्ट रूल में? देखो बच्चों, इसको x को तो x ही माना, y का डिफरेंशिएशन, y अकेला t ही मान रहे हैं बस, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx, फिर y को एज इट इज माना, x का डिफरेंशिएशन 1, तो कौन सा रूल लगाया बच्चों? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्योंकि y भी चल रहा है तो इम्प्लिसिट भी आ गया। आ रही बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। साइन x का डिफरेंशिएशन पढ़ा है हमने, cos x, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, साइन y आ गया। सर ये तो साइन x का आपने फॉर्मूला बताया, साइन y का थोड़ी बताया, तो चेन रूल लगा दो। साइन t तो हो जाएगा cos t, तो t की जगह लिख दिया y, फिर y का डिफरेंशिएशन किया तो मिला dy बाई dx, 0 का 0। अब ये dy बाई dx वाले अपनी तरफ रखो, बाकी सबको उधर भेज दो। उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों? ये क्या माइनस y माइनस cos x,
इन दोनों में से dy बाय dx को निकाल दो कॉमन, तो बचेगा x प्लस cos y। तो फाइनली dy बाय dx इक्वल्स टू माइनस y माइनस cos x, डिनोमिनेटर में x प्लस cos y। अरे बात समझ में? ध्यान से क्वेश्चनों को देखते जाइए, क्वेश्चन आसान दिखेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम उठाते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू के। एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू क्या? के। देखो बेटा फिर से कौन सा रूल? प्रोडक्ट रूल। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, वाई का हो जाएगा dy बाई dx, वाई का वाई, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो कौन सा रूल लगा बच्चों? प्रोडक्ट रूल। पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन, k का तो हो जाएगा 0। हमको dy बाय dx चाहिए, तो हमने पहले उसको भेजा उधर, इसको भेजा नीचे, फाइनली आंसर आ गया माइनस ऑफ 2y बाई एक्स, माइनस ऑफ 2y बाई एक्स। समझ में आ रहा होगा आई होप। मैंने लिखा साइन एक्स वाई प्लस कॉस वाई इज इक्वल्स टू टी। ठीक है, ध्यान से देखो, साइन एक्स वाई, पहले ही चेन रूल दिख रहा है, साइन ऑफ समथिंग इज कॉस ऑफ समथिंग, उस समथिंग का फिर से डिफरेंशिएशन। अरे बात समझ में? चेन रूल लग गया। कॉस ऑफ वाई, फिर से चेन रूल, कॉस वाई का बच्चों माइनस साइन वाई, फिर वाई का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, t का डिफरेंशिएशन 0। अभी पिक्चर बाकी है बच्चों, ध्यान से देखो। cos xy, यहां पे कौन सा रूल लगाओगे? सही, प्रोडक्ट रूल। तो x का x, y का डिफरेंशिएशन, y का y, x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y dy बाय dx इक्वल्स टू 0। जब मुझे यहां पे dy बाय dx की वैल्यू पूछी जाएगी, तो मैं इसको पहले भेजूंगा उधर, तो हो जाएगा माइनस y cos xy, फिर इन दोनों को नीचे x cos xy माइनस साइन y। Isn't it? तो बच्चों ध्यान से क्वेश्चनों को देखो, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इतने सारे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं कि आपको अंदाजा भी नहीं होगा। तो अभी तक हम लोगों ने चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, इम्प्लीसिट रूल, ये 4 रूल आपको पढ़ाए हैं। अगले लेक्चर में हम इन चारों पे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, फिर अगले वाले रूल की तरफ जाएंगे। ओके, होप यू आर एंजॉयिंग एंड होप यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस एट योर होम। थैंक यू।